एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों नहीं लगेगा. लेट मी टेल यू व्हाई डू वी नॉट यूज इज आर एम ओवर हियर. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसलिए यहाँ पर नहीं लगाते हैं जी. हम लोग इसे इसलिए यहाँ पर नहीं लगाते हैं बिकॉज ये जो सेंटेंस हैं दोनों, ये सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल के हैं. और प्रेजेंट सिंपल का एक सिंपल सा रूल होता है विच इज़ कि आप सब्जेक्ट का यूज़ करते हो और सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हो और उसके साथ आप कभी कभी क्या करते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस लगा लेते हो और उसके बाद फिर आप इसमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हो. अच्छा, ये एस या ई एस कहाँ पे लगता है? ये एस या ई एस लगता है अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और नाउन है. अगर हमारा सब्जेक्ट है या तो ही है या फिर बेसिकली आपका शी है या फिर इट है या फिर नाउन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इज़ का इस्तेमाल, सॉरी हम लोग इसमें एस या फिर ई एस लगा लेते हैं हमारी वर्ब में. जैसे मैंने यहाँ पर स्पीक में एस लगाया है तो हमारा सेंटेंस बन गया ही स्पीक्स इंग्लिश. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो इस तरीके से इसे किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैं ऑफिस जाता हूँ तो मेरा सेंटेंस बनेगा आई गो टू ऑफिस. लेकिन वहीं पर अगर मैं कहूँ कि वह ऑफिस जाता है तो मुझे बोलना पड़ेगा दैट ही गोज़ टू ऑफिस. ठीक है, फिर मुझे क्या बोलना पड़ेगा? फिर मुझे बोलना पड़ेगा दैट ही गोज़ टू ऑफिस. तो इस तरीके से हमारा ये होता है. चलिए कोई बात नहीं, तो अब इसमें आगे मैं आप बढ़ता हूँ. आप मुझे नेक्स्ट बताइए. इफ़ आई से मैं सेकेंड मेरा सेंटेंस है कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो व्हाट वुड इट बी इन इंग्लिश? मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ. आई एम स्पीकिंग इंग्लिश. ओके, एंड इफ आई से कि मैं इंग्लिश 2 दिन से बोल रहा हूँ. आई एम स्पीकिंग इंग्लिश टुडे. नो, एक्चुअली जब हम बात करते हैं बेसिकली कि मैं कोई काम पास्ट से कर रहा हूँ, यानी पास्ट में मैंने उस काम को स्टार्ट किया था और मैं अभी भी उस काम को कर रहा हूँ, तो वहाँ पर हम बेसिकली हैव बीन और हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं. तो हमें ये सेंटेंस, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो आपको इस सेंटेंस को ऐसे बोलना पड़ेगा दैट आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 days. क्या बोलना पड़ेगा? आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 days. ठीक है, सो इसमें डिपेंड करता है आपके ऊपर दैट आप किस तरीके का सेंटेंस बोल रहे हो. अगर सेंटेंस आप बोल रहे हो प्रेजेंट सिंपल का तो ऑब्वियसली वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का यूज़ होगा. वहीं पर अगर आप इस तरीके का कोई सेंटेंस बोलते हैं जिसमें टाइमिंग ऐड हो जाती है, जैसे मैंने अभी बोला कि मैं 2 दिन से इंग्लिश बोल रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल में आप कहें कि मैं 10 सालों से दुबई में रह रहा हूँ. सो इफ़ यू से कि मैं 10 सालों से दुबई में रह रहा हूँ, तो आपको बोलना पड़ेगा आई हैव बीन लिविंग इन दुबई फॉर 10 years. राइट, तो वहाँ पर आपको हैव बीन और हैज़ बीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा. यानी रहा है, रही है के लिए हमेशा आप इज़ नहीं लगाते हो. ऑब्वियसली लगाते हो, लेकिन जब अगर उसमें टाइमिंग ऐड हो गई तो वहाँ पर आप इज़ का यूज़ नहीं करोगे, फिर वहाँ पर आपको हैव बीन और हैज़ बीन का यूज़ करना होगा. चलिए नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. इफ़ आई से मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, हाउ वुड यू से इट इन इंग्लिश? जी बताइए. मैं इंग्लिश आई विल स्पीक इंग्लिश. नहीं, उसके लिए आपको कैन का यूज़ करना पड़ेगा. यू विल हैव टू यूज़ कैन. आपको बोलना पड़ेगा दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश. ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा आई कैन स्पीक इंग्लिश. जब भी आप बोलते हो कोई इस तरीके का सेंटेंस जहाँ पर आपको इस तरीके का कुछ बोलना होता है कि मैं कोई काम कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, तुम ये कर सकते हो, वो ये कर सकती है, तो जहाँ पर सकता है आ रहा है वहाँ पर हम लोग कैन का यूज़ करते हैं. अच्छा, नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है आपसे. नेक्स्ट इज के इफ़ आई से कि मैं इंग्लिश बोल सकता था. जी, मैं इंग्लिश बोल सकता था. इसके लिए आपको कुड हैव का नहीं, इसके लिए आपको कुड हैव का यूज़ करना पड़ेगा. आपको बोलना पड़ेगा दैट आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश. ये आप बोलेंगे. इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश. क्योंकि जब भी हम सकता था की बात करते हैं, वेन एवर वी हैव टू से समथिंग विच इज़ लाइक सकता था, कि मैं ये कर सकता था, तुम ये कर सकते थे, तो वहाँ पर हम लोग कुड हैव का यूज़ करते हैं. वी यूज़ कुड हैव. ठीक है, मान लीजिए आप कहें कि मैं दिल्ली जा सकता था, तो आपको बोलना पड़ेगा आई कुड हैव गॉन टू दिल्ली.
ठीक है, मैं कहूँ रिया खाना बना सकती थी, तो मुझे बोलना पड़ेगा रिया कुड हैव कुक्ड द फूड। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी मेक दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अच्छा, अगर मैं नेक्स्ट इसमें तो शुरू क्वेश्चन, से स्टार्ट करना पड़ेगा, जी देखिए, बेसिक से शुरू करें तो अच्छा है। जी देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अपने कोर्स के बारे में बता देता हूँ, व्हाट डू वी प्रोवाइड। ठीक है, हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा एक कोर्स है ना, दिस कोर्स इज़ फॉर 3 मंथ्स, ये 3 महीनों का हमारा कोर्स है। और देखिए, सिर्फ 3 महीने ही नहीं बल्कि इससे ज़्यादा भी कभी कभी टाइम लगता है, ये चीज़ आपको पहले ही एडमिट करनी होगी। ठीक है, कभी कभी इसमें टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, बट वो वही है कि अगर आपकी जो बेसिकली जो लर्निंग स्किल्स है, अगर वो अच्छी हैं तो ऑब्वियसली आप 3 मंथ्स में कवर कर जाते हो। कुछ लोग नहीं होते हैं ऐसे, कुछ लोगों को टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है, बट येस, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे सो येस फॉर श्योर यू विल स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको क्या कराते हैं, सबसे पहले आपको तरीका बताते हैं बोलने का। देखिए, आप तभी तो बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि चलिए आप इंग्लिश में बोलिए, तो आप क्या इंग्लिश में बोलेंगे? आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। आप सिर्फ तभी बोल पाएंगे जब आपको इंग्लिश के बारे में पता होगा, राइट? तो वो चीज़ हम यहाँ पर सबसे पहले आपको कवर कराते हैं। वी मेक यू कवर टेंसेज, वी मेक यू कवर मॉडल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और पैसिव वॉइस। जितने सेंटेंसेज मैंने पूछे वो ज़्यादातर मॉडल वर्ब्स में से थे। ऊपर के 3 सेंटेंसेज जो है वो हमारे बेसिकली टेंसेज में से थे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले टेंसेज, ये मॉडल वर्ब्स, ये सब कुछ कवर कराया जाता है, सो दैट यू कैन स्पीक वट एवर यू वॉन्ट टू। जो भी आप कहना चाहते हो आप इजीली उसे कह सकते हो। जब एक बार ये कवर हो जाता है, इसके बाद आप जो है वो इस लायक हो जाते हैं कि आप कोई भी चीज़ बोल सकते हैं। और फिर आप क्या करते हो, फिर आप स्पोकन पे जाते हो। स्पोकन में हम लोग यहाँ पे आपको क्या कराते हैं, सबसे पहली चीज़ आपकी ज़बान पर लैंग्वेज को लाना। लैंग्वेज का ज़बान पर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी ज़बान पर लैंग्वेज नहीं है तो समवेयर यू विल बी फेसिंग प्रॉब्लम्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसे अपनी ज़बान पर लाना पड़ेगा। ज़बान पर लाने के लिए आपको एक्सप्रेशंस को प्रैक्टिस करना होता है। हम लोग यहाँ पर आपको 200 to 300 एक्सप्रेशंस ऐसे देंगे जो एक्सप्रेशंस मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, जैसे हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, नथिंग स्पेशल, एज यूजुअल। इस तरीके के जो एक्सप्रेशंस हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इन्हें आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा सो दैट यू कैन स्पीक इट। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लैंग्वेज। इसी तरीके से फिर आपको जो है यहाँ पर डेली कॉन्वर्सेशंस कवर कराई जाएंगी। ठीक है, ये भी उसी का एक पार्ट है, यानी कॉन्वर्सेशन डेली एक्सप्रेशंस का ही। इसके अंदर भी ज़्यादातर जो है वो एक्सप्रेशंस ही यूज़ किए जाते हैं, लेकिन वहीं पर उन एक्सप्रेशंस को कॉन्वर्सेशन टाइप में जो है ना आपको कराया जाता है। फिर वहीं पर आपको फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बताया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश। वहीं पर फिर हम जो है यहाँ पर बात करते हैं ईडियम्स के बारे में, एंड देन वी गो फॉर स्टोरीज एज वेल, जहाँ पे आपको 3000 वोकेबलरीज को कवर कराया जाता है। ठीक है, जिसमें 3000 वोकेबलरीज को कवर कराने का एक स्पेशल तरीका है, वो ये है दैट आपको ये हम 30 स्टोरीज प्रोवाइड कराएंगे। उन 30 स्टोरीज के अंदर ये 3000 वोकेबलरीज होंगी। बाय जस्ट रीडिंग दीज 30 स्टोरीज यू विल बी एबल टू स्पीक एंड यू विल बी एबल टू यूज दीज ऑल वर्ड्स। ठीक है, इन दी एंड जो है वो आपके लास्ट के 30 डेज देयर वी मेक यू प्रैक्टिस। हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस क्या है, वो एक इंसान को परफेक्ट बनाती है। सो देन हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराते हैं, बिकॉज अब उसमें क्या होता है, उसमें डिबेट्स होती हैं। उसमें जो है आपको डिबेट्स के साथ साथ जो है वो हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ से इंग्लिश सीख चुके हैं ग्रो मोर विद इंग्लिश से, तो हम उनके साथ आपको प्रैक्टिस के लिए जो है ना वो इनवाइट करते हैं। दैट यू विल हैव टू प्रैक्टिस विद देम। डिबेट्स होती हैं, एक्टिविटीज़ होती है, रोल प्लेज होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मौका मिलता है दैट यू कैन स्पीक। ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकें, एंड देन उसके बाद फिर आप आगे जो है इसमें अपने आप को इम्प्रूव कर सके। लेकिन उसमें एक चीज़ है, एक चीज़ ये है कि आप हमारे यहाँ 3 मंथ सीखने के बाद, ऐसा नहीं है कि 3 मंथ्स आपने सीख लिया उसके बाद फिर आप छोड़ दें। नहीं, 3 मंथ सीखने के बाद आपको कोई ऐसा इन्वायरमेंट बनाना होगा, या फिर कोई ऐसी चीज़ है, ऑब्वियसली हम कुछ एप्लीकेशंस आपको प्रोवाइड करेंगे, जिन एप्लीकेशंस पर आप हमारे साथ या फिर और लोगों के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकते हो, और हर रोज़ आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है आप प्रैक्टिस कर सकें। उसके बाद फिर अगर मैं देखूं, यहाँ पर हम उन स्टूडेंट्स को इनवाइट भी करते हैं जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से सीख के चले गए हैं, तो उन स्टूडेंट्स को हम इनवाइट करते हैं डिबेट्स के लिए, तो वो डिबेट्स के लिए आते हैं। और फिर आपको, जैसे आपके साथ लोग डिबेट्स करेंगे, वैसे ही आपको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स होंगे, उनके साथ आकर के डिबेट करनी होगी। सो देन मतलब
ऑब्वियसली कोर्स तो हमारा 3 मंथ्स का ही रहेगा, लेकिन 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद भी हम ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देंगे. वी विल जस्ट लाइक गेट इन टच विद ईच अदर, एंड देयर वी विल बी लाइक प्रैक्टिसिंग दिस लैंग्वेज. तो ये सब कुछ हम लोग कराते हैं. विद इन 3 मंथ्स यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, दिस इज़ फॉर श्योर. बट उसके लिए क्या है, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी. अगर आपको लगे कि हाँ ठीक है, सिर्फ टीचर मेहनत करेगा एंड देन यू विल बिकम फ्लुएंट, नो आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है. मेहनत आपको करनी पड़ेगी. यू विल हैव टू वर्क हार्ड, यू विल हैव टू लर्न थिंग्स. अगर आप चीज़ें सीखने के लिए तैयार हैं, आप सीख सकते हैं, तो देन आई वुड से दैट जस्ट सर्टनली गो फॉर दिस कोर्स, एंड आई एम प्रीटी श्योर आफ्टर 3 मंथ्स यू विल सी योर सेल्फ कि हाँ मैं अभी इंग्लिश बोल सकता हूँ. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कराते हैं. अभी जैसे एक डाउट था, जैसे जो ग्रुप क्लासेस के बारे में बताया, तो वो जैसे दिन में कोई मिस हो गई तो दूसरे वाले में ज्वाइन हो सकते हैं? बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं, नॉट एन इशू. अगर एक मिस हो गई है तो हाँ, दूसरे वाली में आप ज्वाइन हो सकते हैं. ठीक है, हमारे तो बहुत सारे ऐसे हाँ. स्टूडेंट्स और हैं जो कई कई क्लासेस अटेंड तीन करते टाइम हैं. में ज्वाइन होना हालांकि जरूरी, 3 टाइम में हो सकता है? सॉरी, ज्यादा भी, एक से ज्यादा भी ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ एक हाँ दिन में एक बिल्कुल, से ज्यादा भी हाँ ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल, साथ में? नॉट एन इशू एट ऑल. आप और बिल्कुल ज्वाइन, रिपीटर आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो उसमें ऐसे हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आपको एक बैच में भी मिलेंगे और फिर दूसरे बैच में भी मिलेंगे. तो अगर मान लीजिए कोई इंटरेस्टेड है, राइट, कोई सीखना चाहता है, तो हम लोग सीखने से मना नहीं करते हैं. प्लीज़ कम, आप ज्वाइन कीजिए. आप एक की जगह 2 क्लासेस ज्वाइन कीजिए, नॉट एन इशू, बिल्कुल. बट ये है कि जो आपकी अपनी क्लासेस होंगी, डाउट्स आपके क्लियर वहीं पर हो पाएंगे. राइट, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 10 बजे ज्वाइन किया, तो जो आपके डाउट्स हैं वो कोई जो है वो दूसरे बैच में आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि दूसरे बैच में तो दूसरे बैच वालों के डाउट्स हैं. बट आप वहाँ पर जा कर के बैठ सकते हैं, आई मीन उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं लिंक के थ्रू, और फिर उसके बाद वहाँ पर आप इजीली उस क्लास को देख सकते हैं, समझ सकते हैं. ऑब्वियसली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बीच में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो वो पूछ सकते हैं, लेकिन अपना कोई पर्सनल डाउट नहीं पूछ सकते. वो पर्सनल डाउट आप अपनी क्लास में ही पूछेंगे, जो आपकी क्लास होगी. और नोट करके रख सकते हैं ना, नेक्स्ट टाइम मान लो यूज आएगा, सॉरी, जब क्लास आएगा तब पूछ सकते हैं. हाँ एग्जैक्टली नोट एग्जैक्टली. करके रखें तो नेक्स्ट. हाँ, नोट करके रखिए और नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिए. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, और इन्हें ज्वाइन करने का एक सिंपल सा तरीका होता है. आपको कुछ डिटेल्स अपनी भेजनी होती हैं. वंस यू सेंड योर डिटेल्स, उसके बाद फिर हम आपको जो है यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन किया जाता है. ठीक है, और रजिस्ट्रेशन के साथ ही फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर क्लासेस. ठीक है, इज दैट फाइन? हैव यू गॉट इट? ओके, वो चलिए. मेरे को थोड़ा सा टाइमिंग का है ना, क्लासेज का टाइमिंग का थोड़ा सा वो मेरे को बता दीजिए, तो मैं आपको उस हिसाब से बता देगा कि कौन सा ज्वाइन करने का है ठीक, ओके ग्रुप क्लास के अंदर. ओके, ऑल मैं राइट. डिटेल आपको मेरे को भेज दूँ. ओके ओके राजेंद्र जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच. इट वाज नाइस मीटिंग यू. आई होप टू सी यू अगेन इन माय क्लासेस. टिल देन आप टेक केयर, अपना ख्याल रखिए.